गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी YouTube फैमिली सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जो कर्तव्य है, जो पढ़ाई है, उसको जरूर करते होंगे, क्योंकि ये समझते हैं कर्मणो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कहने का मतलब कर्म करते रहिए, फल तो अवश्य ही मिलेगा, वो तो दूसरे के हाथ में है। अब ये जो चैप्टर चल रहा था, इसका लास्ट टॉपिक जो 100%, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये पूरे विश्व में, इंडिया भी इस पर जोर दिए, पूरे समुद्र में, पूरे विश्व में इसको बिछाया जा रहा है। तो आज हमारा है ये लास्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं। हिंदी में इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये टॉपिक है, इसको देखेंगे जरूर एग्जाम में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है तो उस कंपटीशन एग्जाम में तो इससे पूछा जाता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन एकेडमिक में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखने को आता है। समय की बचत के लिए फिगर हमने बना रखा है, तो फिगर की इसमें अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, मान लीजिए कि 3 नंबर का आया है, तो 2 नंबर तो फिगर पर ही मिल जाना है, तो फिगर पर विशेष ध्यान दीजिए। तो अब ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या, तो ये इस पर हम बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। तो सबसे हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह कार्य करता है। तो पहली चीज हम यही कहेंगे, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करने, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करने वाला एक ऐसी युक्ति है जो, अभी ये कहने का पूरा आंतरिक परावर्तन पर अगर कार्य करता है तो ये क्या काम है इसका, तो एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को, जानते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता चलता है, जो प्रकाश सिग्नल को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। कहने का मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को, या कहा जाए प्रकाश सिग्नल को, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसी की सहायता से भेजा जाता है। तो ये पहली चीज, तो इसमें 2 काम है। इसका कार्य क्या है, प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। दूसरा, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये कार्य करता है। अब यहां तक बात हो गई। अब इसमें देखेंगे तो इसका मेन बात तो ये लिख दिया गया, अगर फिगर बना देते हैं और ये लिख देते हैं तो काफी नंबर पाने के हकदार हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ इसके बारे में बात किया जाए, तो पहली चीज, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, सबसे मेन ये बना किसका होता है, तो देखेंगे। कहने का मतलब ऑप्टिकल फाइबर ये हर जगह डाला जाता है, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। पहली बात तो ये जानिए, इसकी सबसे विशेषता है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। और ये जानते हैं, 11th में पढ़ चुके होंगे कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, कि मतलब जिस पर फोर्स लगाया जाए, शेप एंड साइज बदल जाए
लेकिन जैसे ही फोर्स को हटाया जाए वो जस्ट पहले था वैसे ही हो जाए। कहने का मतलब ऑप्टिकल फाइबर को कितना भी फोल्ड करें ये टूटेगा नहीं, ये सुरक्षित रहेगा। तो ये एक बात कहा जाए कि प्रकाशिक तंतु किस पदार्थ का बना होता है, तो ये जानेंगे कि संसार में दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो परफेक्टली इलास्टिक माने जाते हैं, एक क्वार्ट्ज है और एक फास्फर ब्राज है। इसको चाहे जितना ऐंठे ये पुनः जैसे बंद करेंगे ऐंठना, ये पुनः अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। तो ये कहा जाए कि ये ऑप्टिकल फाइबर अगर कहा जाए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑप्टिकल देखेंगे ऐसे भी लिखा रहता है, इंग्लिश शब्द ही हिंदी में लिखा रहता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज, ये सबसे मेन है क्वार्ट्ज। अपवर्तनांक इसका होता है 1.7। समझते हैं कि कांच का 1.5 होता है, हीरे का शायद 2 के आसपास होता है। ये ऑप्टिकल ये क्वार्ट्ज जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज जिसका अपवर्तनांक 1.7 क्वार्ट्ज नामक पदार्थ का बना होता है। अब ये बच्चों हम नहीं लिखते हैं कि ये क्वार्ट्ज परफेक्टली, ये बात अगर पूछता है कोई कि आखिर क्वार्ट्ज का ही क्यों बना होता है, तो इसकी यही विशेषता है, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। कहने का मतलब इच्छा हो उतना इस पर फोर्स लगाकर इसका शेप एंड साइज चेंज करिए, लेकिन जो ही फोर्स हटाएंगे ये जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्वार्ट्ज प्रयोग किया नामक पदार्थ का बना होता है। अपवर्तनांक यहीं पर लिख दिए हैं। तो इस नामक पदार्थ का बना होता है, जो ये बना होता है, लेकिन होता क्या है, अत्यंत लंबा होता है, जो अत्यंत लंबा हुआ, मतलब ये बहुत ज्यादा लंबा होता है, जो 10 के पावर -4 मीटर। समझ गए होंगे, मोटाई इसकी बहुत कम होती है। 10 के पावर -4 का मतलब 1/, ये अगर कहा जाए 1/1 के आगे ये हमारा 40, इससे डिवाइड कीजिए, इससे समझ सकते हैं कि कितना ये थिन होता है, कितना पतला होता है। एक को कितना हो गया, 10,000 से भाग दीजिए, इतना पतला होता है, तो समझ सकते हैं। तो ये अत्यंत क्या है, नामक पदार्थ का बना होता है, जो अत्यंत लंबा हुआ 10 के पावर -4 मीटर मोटाई का होता है, मोटाई का होता है। तो एक बात तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब देखेंगे इसमें एक विशेषता ये है कि ये जो क्वार्ट्ज जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, पूरे इस पाइप के ऊपर, कहने का मतलब पूरे पाइप के ऊपर कांच का लेपन लगाया जाता है। देखिएगा फिगर में डॉटेड लाइन से जो खींचा गया है, ये क्या है, लेपन लगाया गया है, और कांच का लेपन लगाया गया है, जिसको हम यहाँ पर देखिए लिख दिए है, इस कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो एक बात तो गौर से ध्यान दे सकते हैं कि ये जिसका बना होता है उसका अपवर्तनांक 1.7, और इसके ऊपर जो लेपन लगाया जाता है उसका अपवर्तनांक 1.5। इससे क्या पता चलता है कि इस पाइप के ऊपर जो लेपन लगाया जाएगा, जिस भी पदार्थ का लगाया जाएगा, उसका उसमें दो विशेषता होनी चाहिए। जो जिसका लेपन लगाया जाएगा उसका अपवर्तनांक पाइप जिस पदार्थ का बना उसके अपवर्तनांक से हमेशा कम होना चाहिए। खुद ही समझते हैं कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश सघन से कहां जाएगा, विरल में जाएगा। तो ये पाइप जब सघन है क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, और लेपन जो लगाया गया है वो विरल है और उसका अपवर्तनांक 1.5 है। अब एक ही यही बात नहीं है इसमें मैटर कि विरल लगा दीजिए, विरल का लेपन कर दीजिए, भाई पानी लगा दीजिए, पानी वानी द्रव का तो 1.3 ही होता है, लेकिन ना, मतलब कहने का मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से पारगमित हो सकता हो। तो यही कहेंगे कि पूरे पाइप पर कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5
का लेपन लगा होता है। पूरे पाइप का पर किसका लेपन लगा होता है? पूरे पाइप पर कांच का लेपन लगा होता है। अब ये कोई पूछ बैठे कि आखिर कांच का ही लेपन क्यों? तो कांच में विशेषता है कि प्रकाश बहुत आसानी से गमन करता है, एक बात। दूसरी बात, उसका अपवर्तनांक क्वार्ट्ज के अपवर्तनांक से कम होता है। तो लगा होता है, लेपन लगा होता है। अंदर पाइप के अंदर के भाग को क्रोड कहते हैं। देखिए यहां लिखा भी है, अंदर के भाग को क्रोड कहते हैं तथा बाहर के भाग को अधिपट्टन, जिसे शायद अंग्रेजी में क्लेडिंग कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं पाइप के अंदर के भाग को क्रोड तथा लेपन को अधिपट्टन, हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग? अधिपट्टन। और इंग्लिश में शायद इसे क्लेडिंग, अधिपट्टन इसे क्लेडिंग कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। अब इसके फिगर के बारे में अगर बात करना हो तो गौर से देखिए हम कहना क्या चाहते हैं। देखेंगे आप फिगर को, समझिए भाई। यहां पर प्रकाश देखो, यहां क्या है? वायु है। देखेंगे यहां वायु है, तो ये बाहर वायु है। अब प्रकाश वायु से देखो, क्वार्ट्ज में जब पाइप में प्रवेश करता है तो वायु का अपवर्तनांक, समझेंगे चित्र के बाद, वायु का अपवर्तनांक पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है। तो देखेंगे प्रकाश यहां से एक छोटे कोण पर इस पर आपतित हुआ, ये अभिलंब डॉट डॉट दिखाए हैं। तो विरल से प्रकाश कहां जा रहा है? पाइप के अंदर, सघन में। तो जब सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। अब ये देखो, ये प्रकाश जा रहा था तो इस सीध पर, मगर देखो अभिलंब की ओर क्या हो गया है? झुक गया है। तो यही कहा जाए कि एक छोटे कोण पर प्रकाश वायु से पदार्थ पाइप पर आपतित होता है, फिर अपवर्तित होकर, ध्यान देंगे, या अभिलंब की ओर झुकता हुआ या अपवर्तित होकर पाइप के दूसरे सिरे पर आपतित होता है। देखो यहां आपतित हुआ। अब खुद समझिए, जब प्रकाश इस पाइप के अंदर से जाकर इसके बाहरी सिरे पर यहां टच हुआ, इस समय ध्यान दीजिए, ये भाई बाहर जाएगा तो वो विरल माध्यम है और अंदर सघन माध्यम है। अब चूंकि ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यहां आपतित होता है, इसलिए देखो ये विपरीत फलक पर जाकर परावर्तित होकर विपरीत फलक पर आपतित होता है, क्योंकि क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुआ। फिर पुनः देखिए यहां से ये सामने वाले फलक पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है, फिर पूर्ण आंतरिक इसका परावर्तन होकर यहां आपतित होता है। अंत में ये यहां पर वायु में क्या हो जाता है? निकल जाता है। और इसमें मतलब इस प्रक्रिया में ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रकाश वायु से पाइप पर आपतित होता है। देखिए इस जगह की बात करते हैं, वायु से इस पर आपतित होता है तथा अपवर्तित होकर, देखो यहां से अपवर्तित हुआ, भी ये नहीं कहते कि अभिलंब की ओर झुका है, तथा अपवर्तित होकर सामने वाले सिरे पर, ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये यहां पर ये जब आपतित होता है तो ये आपतन कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो यही कि सामने वाले सिरे पर क्रांतिक कोण से अधिक
क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, आपतित होता है, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे यह प्रकाश, यह का मतलब प्रकाश, पूर्व परावर्तित होकर पुनः विपरीत फलक पर, विपरीत, देखो यहां से परावर्तित विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर गिरता है और क्या होगा, यही प्रक्रिया को दोहराता हुआ, और यही प्रक्रिया को दोहराता हुआ अंत में पाइप से बाहर निकल जाता है, पाइप से बाहर निकल जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग इसको 100% तैयार कीजिए, क्योंकि हमारी उम्मीद है 100% एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इसको पसंद करती है। कहने का मतलब आज के जमाने में ऑप्टिकल फाइबर ये मान लीजिए कि बैकबोन बन चुका है हर देश का, तो इसकी बहुत यूज है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, धैर्य से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में लिख भी देंगे। अब हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।